स्टूडेंट्स कैसे हैं? माई सेल्फ संतोष शर्मा, डीएवी स्कूल सीकर। आज अपन जो कल अपने टॉपिक पढ़ा था उसके आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ लिया, आज है डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण क्रॉस के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क इतना ही है, मोनो हाइब्रिड के अंदर हमने एक लाइन दिखाई थी कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, द्विसंकर है यानी डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब दो, यानी जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता हो तो वो क्रॉस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। सेम प्रोसेस होगा इसके अंदर भी। अपन वहां भी हमने क्या किया था, शुद्ध जनकों से हमने क्रॉस प्रारंभ किया था, यहाँ भी अपन शुद्ध जनकों से क्रॉस प्रारंभ कराएंगे। जिनका अपन क्रॉस करवाएंगे उनको हमने पेरेंट कहा था, वहां भी हमने पेरेंट, तो यहाँ भी अपन पेरेंट यानी जनक पीढ़ी अपन कहेंगे। बस फर्क इतना ही, वहां पर हमने एक जोड़ी लिया था शुद्ध लंबे का, शुद्ध बोने के साथ करवाया था। यहाँ अपन एक साथ दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन करेंगे। जैसे हमने लिख रखा है येलो एंड राउंड सीड, यानी जो बीज है उसका हमने कलर ले लिया और बीज की आकृति ले ली, यानी पीले कलर का बीज है और गोल है, तो पीले व गोल बीज का क्रॉस करवा दिया इसके रिसेसिव कैरेक्टर के साथ। यानी येलो जो था उसका रिसेसिव आ गया ग्रीन, राउंड का जो रिसेसिव आ गया रिंकल यानी झुर्रीदार, यानी पीले और गोल बीज का अपन क्रॉस करवाएंगे हरे व झुर्रीदार बीज के साथ। ग्रीन व रिंकल यानी हरे व झुर्रीदार बीज के साथ अपन क्रॉस करवाएंगे। यानी हमने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण एक साथ हमने लिए हैं। इनको अपन क्या कहेंगे? जनक पीढ़ी कहेंगे, पेरेंट पीढ़ी कहेंगे। इनको हमने इंडिकेट, वहां येलो को हमने कैपिटल वाई से दर्शा रखा है, ग्रीन को हमने स्मॉल वाई से डिनोट कर रखा है, राउंड को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर रखा है, झुर्रीदार यानी रिंकल को हमने स्मॉल आर से हमने डिनोट कर रखा है। यानी हमारे पास जीनोटाइप जो बन गया वो कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इसका अपन क्रॉस करवाएंगे स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ अपन क्रॉस करवाएंगे। जैसा वहां किया था अपने क्रॉस करवाने के बाद हमने गेमिट्स बनाते हैं, यहाँ भी गेमिट बनेंगे। यहाँ जो गेमिट बनेगा वो कैपिटल वाई कैपिटल आर का एक ही प्रकार का गेमिट बनेगा, वो है कैपिटल वाई कैपिटल आर, और यहाँ एक प्रकार का गेमिट बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर बनेगा। अब ये गेमिट कैसे बनते हैं, जब अपन यहाँ आएंगे तब आपको बताएंगे। इन दोनों के बीच जब क्रॉस हुआ तो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुई, यानी F1 जनरेशन हमें प्राप्त हुई, फर्स्ट फीलियर जनरेशन प्राप्त हुई। जब इन दोनों क्रॉस हो रहा है कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो हमारे पास F1 जनरेशन प्राप्त हुई स्टूडेंट्स, वो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो हाइब्रिड बना है, डाई हाइब्रिड जो बना है वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, तो अपन ये कह सकते हैं इस कैपिटल वाई जो है स्मॉल वाई पर क्या है? डोमिनेंट है, और कैपिटल आर स्मॉल आर पर क्या है? डोमिनेंट है। तो स्मॉल वाई और स्मॉल आर का कोई भी हमें है वो प्रभाव दिखाई नहीं देगा। यानी जो कैपिटल वाई को हमने किससे डिनोट किया है? येलो से, स्मॉल आर को हमने किससे किया है? राउंड से हमने किया है, तो वही लक्षण आएगा। तो अपन ये कह सकते हैं जो डाई हाइब्रिड बना है वो येलो एंड राउंड वाले होंगे। यानी F1 पीढ़ी के अंदर, जैसा हमने वहां भी कहा था मोनो हाइब्रिड के अंदर कि F1 जनरेशन के अंदर केवल और केवल प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट कैरेक्टर ही प्रदर्शित होंगे। ठीक वहीं पर ये डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर हमें प्रदर्शित हुए हैं, यानी येलो और राउंड। ये देखो येलो एंड राउंड सीड यानी पीले व गोल बीज को हमने प्रभावी लिया है, हरे व झुर्रीदार को हमने क्या लिया? अप्रभावी लिया है। यानी ये यहाँ भी जो प्राप्त हुआ है वो पीले और गोल द्विसंकर प्राप्त हुआ है F1 जनरेशन के अंदर। अब F1 जनरेशन के से हम जब F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं तो हमें क्या करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? इसकी सेल्फिंग करवानी पड़ेगी। क्या करवाना पड़ेगा? स्वपरागण करवाना पड़ेगा, यानी इसी के साथ क्रॉस करवाना पड़ेगा। किसका किसके साथ? यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर जो बना इसका इसी के साथ क्रॉस, जैसा हमने लिख रखा है यहाँ पर कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस हमने करवा दिया। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ हमने क्रॉस करवा दिया। जब क्रॉस कराएंगे फिर हम गेमिट बनाएंगे। अब इसके जो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के गेमिट हमने 4 प्रकार के गेमिट बना रखे हैं।
अब ये कैसे बना दिया, सबसे कंफ्यूज ये होता है। तो यहां अपन ये देखेंगे गैमेट कैसे बनते हैं। तो दो पे आपको फॉर्मूला लिखा रहा हूं, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, यानी कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे, उसका फॉर्मूला है 3 की पावर n। और टाइप्स ऑफ गैमेट्स, यानी कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, उसका फॉर्मूला है 2 की पावर n। क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का फॉर्मूला है 3 की पावर n, और टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या कहेंगे 2 की पावर n। यहां पर n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, यानी विषम युग्मजी जोड़ी की संख्या। क्या कहेंगे, विषम युग्मजी जोड़ी की संख्या। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर तो अपन टाइप्स ऑफ गैमेट्स कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n। और टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आपसे पूछे कितनी प्रकार के जीनोटाइप्स बनेंगे, जो अपन इसकी अपन F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे अपन चेकर बोर्ड बना के, उसके अंदर आपको जीनोटाइप निकाल के बताएंगे कितने प्रकार के बनेंगे। तो यहाँ अपन केवल गैमेट्स के बारे में देखेंगे, टाइप्स ऑफ गैमेट्स कितने प्रकार के गैमेट्स अपने यहाँ पर बनेंगे। तो फॉर्मूला याद रखिए 2 की पावर n, और n का मतलब रखिए नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, यानी विषम युग्मजी जोड़ी की संख्या होगी। अब ये विषम युग्मजी जोड़ी की संख्या पूछ रहा है, हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। ध्यान रखें इस चीज का, सबसे बड़ी गलती आप यही करेंगे। आप कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। देखो मैं कुछ यहां पर लिख रहा हूं डेटा, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, या ए बी बी सी सी, या ए बी बी सी और स्मॉल सी। यहां हमें गैमेट्स निकालने, यानी टाइप्स ऑफ गैमेट्स क्या होंगे। टाइप्स ऑफ गैमेट्स इनके अपने बताने हैं, किस तरीके से अपन निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टाइप ऑफ गैमेट्स क्या था, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला था। और n को हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर था। याद रखें n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अब इसके अंदर देखो हमारे पास एक जोड़ी है, ये 1 पेयर है, कैपिटल ए, कैपिटल ए। इसका अपन टाइप्स ऑफ गैमेट बताएंगे तो 2 की पावर n। यहाँ n की वैल्यू क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पर विषम युग्मी जोड़ी की संख्या। विषम का मतलब हो गया एक कैपिटल और एक स्मॉल हो। अब कैपिटल ए कैपिटल दोनों के अंदर क्या हुई, कैपिटल ही कैपिटल है, तो यहाँ विषम युग्मी जोड़ी की संख्या कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। और जब 2 की पावर 0 हो तो इसका आंसर आता है 1। ध्यान रखें, किसी भी संख्या की यदि पावर 0 लगा दे तो उसका आंसर 1 ही आएगा। चाहे 10,000 की पावर 0 हो, चाहे 5 लाख की पावर 0 हो, चाहे अरब की संख्या, कुछ भी आपने जो भी XYZ संख्या लिखी है, यदि इसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। जैसा कि हमने वहां लिखा था कैपिटल टी का हमने गैमेट बनाए थे, हम लिखा था कि अपन 1 लिख सकते हैं, केवल इसको कैपिटल टी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ आगे क्या लिखा, आंसर कितना है अपने पास, 1। यानी यहाँ एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, वो कौन सा बनेगा, एक प्रकार का बनेगा। अब यहाँ ए कैपिटल है और एक क्या स्मॉल है, यानी यहाँ पर गैमेट कितने बने, 2 की पावर है, n की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक जोड़ी है, वो दो विषम युग्मजी है, क्योंकि एक कैपिटल और एक क्या है, स्मॉल है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे, 1। और 2 की पावर 1 का वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 2। यानी यहाँ पर अपने पास 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। वो 2 प्रकार के कौन कौन से बनेंगे, एक तो ए बनेगा और एक क्या बनेगा,
स्मॉल ए वाला बनेगा। जैसे हमने वहां लिखा था कैपिटल टी स्मॉल टी के दो बनाए थे, अपने एक कैपिटल टी वाला बनाया था और एक क्या बनाया था, एक स्मॉल टी का बनाया था। तो कितने प्रकार के गैमेट बने, दो प्रकार के बने। अब यहाँ हमने डाई हाइब्रिड लिया, दो जोड़ी वाला हमने ले लिखा है। तो 2 की पावर n और फ्रेंड्स n की पावर वैल्यू आपको कितनी होगी, ये देखो पहली जोड़ी क्या है, विषम युग्मजीय है यानी हेटेरोजाइगस है, एक कैपिटल Y है एक स्मॉल y है। दूसरी जोड़ी भी क्या है, विषम युग्मजीय यानी एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो 2 की पावर कितनी होगी स्टूडेंट्स, 2 होगी। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 4। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। जैसा हमने देखो यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, इसके हमने 4 प्रकार के गैमेट बना रखे हैं। अब ये गैमेट कौन कौन से बनेंगे वो अपने द्विशाखन विधि द्वारा सीखेंगे, बाय ब्रांच मेथड द्वारा अपन सीखेंगे। तो पहले अपन ये देख लेते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं किस प्रकार अपन द्विशाखा में करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं ये जो बता रहा हूँ उसमें आप विषम युग्मी जोड़ी की संख्या पहचानने की कोशिश करें, ज्यादा टफ नहीं है। केवल विषम युग्मजी आपके दिमाग में होना चाहिए कि विषम युग्मजी का मतलब एक कैपिटल और एक क्या हो, स्मॉल हो, पैर में होना चाहिए, ध्यान रखें। जैसे यहाँ हमने बना रखा कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, तो यहाँ 2 की पावर कितने लगाएंगे, देखिए यहाँ पर अपने पास ये भी दोनों कैपिटल ये भी दोनों कैपिटल है, यानी विषम युग्मजी जोड़ी की संख्या कितनी हो गई फ्रेंड्स, 0 हो गई। तो 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ 0 आ गई, 2 की पावर 0। हमने कहा था किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। यानी एक प्रकार का गैमेट बनेगा, वो कौन सा बनेगा, कैपिटल Y कैपिटल R प्रकार का बन जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ बना रखा है, ये रहा कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, और सा गैमेट हमने बना रखा है कैपिटल Y और कैपिटल R, से एक ही प्रकार का बनेगा। अब यहाँ देखें कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, 2 की पावर n। तो यहाँ n की वैल्यू पर क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये कैपिटल Y है, ये समयुग्मजी है, विषम युग्मजी नहीं है यानी होमोजाइगस है, नहीं कि हेटेरोजाइगस है। और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर चाहिए। तो ये दूसरी जोड़ी हमने लिख रखी है पेयर, वो कैपिटल R स्मॉल r है। तो अपन ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कौन सी है, विषम युग्मजी यानी हेटेरोजाइगस पेयर कितना है, यहाँ पर 1 आ गया, 2 की पावर 1 बराबर कितना बनेगा, 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे। अब 2 प्रकार कौन कौन से बनेंगे, एक कैपिटल Y कैपिटल R वाला बनेगा, एक कैपिटल Y स्मॉल r का बनेगा। अब ये कैसे बनते हैं, ये द्विशाखन विधि द्वारा देखेंगे अपन। यहाँ जैसे आपको कितना भी दे, ये मोनो हाइब्रिड होते, ये डाई हाइब्रिड के हैं, ये ट्राई हाइब्रिड के हैं, आपको चाहे कितना ही हाइब्रिड दे दें, आपको केवल और केवल क्या देखना है, विषम युग्मजी जोड़ी की संख्या देखनी है। यहाँ अपन देखें इसमें कोई विषम युग्मजी नहीं है, इसमें कोई हेटेरोजाइगस नहीं है, इसमें कोई हेटेरोजाइगस नहीं है। 2 की पावर n यानी n का वैल्यू कितनी होगी, 0, 2 की पावर 0 वही सिर्फ 1 आ जाएगा। एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा, वो A B और C प्रकार का बनेगा। यहाँ पर देखें ये भी विषम युग्मजी, ये भी विषम युग्मजी और ये भी विषम युग्मजी। तो 2 की पावर n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 2 × 2 × 2 बराबर कितने प्रकार के बनेंगे, 8 प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। अब ये बनेंगे कैसे, किस तरीके से बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, वो अपन द्विशाखन मेथड के द्वारा देखेंगे। तो इसमें अपन किस तरीके से देखो, द्विशाखन मेथड क्या होता है, द्विशाखन मेथड जो है, बाय ब्रांच मेथड जो है वो कैसे है, देखिए अपनी सबसे पहले अपन इसी का नोट कर लेते हैं, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। सबसे पहले कितने गैमेट बनेंगे, आपको ये ध्यान होना चाहिए कितने गैमेट बनेंगे, है ना, कितने प्रकार के बनेंगे, सब अलग अलग चीजें हैं। कितने प्रकार के बनेंगे, 2 की पावर n, यहाँ n की वैल्यू क्या है, कितना आएगा, ये भी विषम युग्मजी है, ये भी हेटेरोजाइगस है, तो 2 की n का मतलब क्या आ गया, 2। तो यानी 2 की पावर 2 बराबर कितने बनेंगे, 4 प्रकार के गैमेट बने जो हमने बना रखे हैं। तो कैसे बने, अब द्विशाखन मेथड होती क्या, देखिए इसे बनाने के लिए कैसे करें, पहली जोड़ी को आप उठा लें, फर्स्ट पेयर जो आपको उसको उठा लें, कैपिटल Y और स्मॉल y को आप उठा लें। यहां से आप ऊपर लिख दें कैपिटल Y और नीचे लिख दें आप स्मॉल y। फिर आप इसकी 2 शाखा बना दें, 2 ब्रांच बना।
फिर नेक्स्ट पेयर को आप उठाएं, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक के साथ में कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आगे तीसरी जोड़ी अपने पास है ही नहीं, तो आप बना दो। ये कैपिटल वाई के साथ क्या जाएगा, कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई के साथ क्या जाएगा, स्मॉल आर, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और ये क्या आ जाएगा, इसका आपस में मिलाएंगे तो स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो जब ये लिया हमने, ये गेमेट आप मिला सकते हैं, देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। किसी भी प्रकार का आप ले लें, कैसे भी ले लें, द्विशाखन विधि के द्वारा चाहे आप कितने भी पेयर्स ले लें, जैसे मैं आपको ये बताऊं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसका ले लें। तो सबसे पहले वही आप पहली पेयर उठाएं, क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, आगे दो शाखा बनाने, दो ब्रांच बनाए। फिर दूसरा पेयर उठाएं, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहां लिखे कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसके सामने भी कैपिटल बी और स्मॉल बी, अभी एक जोड़ी और है अपने पास, एक पेयर। तो फिर आगे दो शाखा बना दें, इस तरीके से आप दो ब्रांच बनाते जाएं। यहां क्या है, कैपिटल सी और स्मॉल टी, कैपिटल सी और स्मॉल सी, इसके आगे भी कैपिटल सी और स्मॉल सी, इसके आगे भी कैपिटल सी और स्मॉल सी, फिर कैपिटल सी और स्मॉल सी। फिर आप बनाए यहां पर, ये देखो ए कैपिटल, कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर इसके सामने लिखेंगे ये कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, यहां क्या लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, यहां क्या लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, यहां क्या लिखेंगे अपन, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहां क्या आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, यहां क्या आएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, यहां स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी आएगा। ये कितने बन गए अपने पास, 2 की पावर n से निकाल सकते हैं। यहाँ n की वैल्यू क्या थी, ये भी हिट हो जाएगा, सी भी हिट हो जाएगा, सॉरी ये भी कितना हिट हो जाएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 3, तो 2 की पावर अपन 3 रखेंगे तो कितने बन जाएंगे, 8 प्रकार के लिमिट बनेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कैसे भी आप इसमें लिमिट बना सकते हैं। यहाँ की तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ क्वेश्चंस के अंदर आती है जिसके अंदर कुछ जोड़ी आपको अलग अलग वो देगा, अलग अलग कैसे, जैसे आपको इस तरीके का पेज दे दिया आपको कि कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपको दे दिया, यानी इसके अंदर 3 कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है। इसके आपको पहले की हिसाब कितने प्रकार के लिमिट बनेंगे, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले कितने प्रकार के बनेंगे वो आप निकालो 2 की पावर n से, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये संयुग्म में यानी होमो जाएगा सर, ये क्या हिट हो जाएगा सर, तो n की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1, तो 2 की पावर 1 से क्या हो जाएगा, 2 प्रकार के अपने पास लिमिट बननी चाहिए। कुछ भी नहीं घबराना है, सबसे पहले आप ये नोट करें कितने प्रकार के लिमिट बनेंगे, उसके बाद में कौन कौन से बनेंगे वो द्विशाखन मेथड के द्वारा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वही अपना मेथड है। सबसे पहले पहली जोड़ी को उठाएं और आगे दूर दूर, फिर दूसरी जोड़ी को उठाएं, 2 शाखा बना के उसके सामने टिका दें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिला दें इसको, कैपिटल आर वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसमें कैपिटल आई वाई और स्मॉल आर। हमने लिखा 2 प्रकार के बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, देखो यहाँ पर ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी ये एक प्रकार का हमें क्या मिल गया, कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर मिल गया। दूसरा मिल गया हमें कैपिटल वाई और स्मॉल आर, ये 2 प्रकार के अपने पास लिमिट्स आ गए। इस तरीके से आप 1 या 2 बार करेंगे तो आपको बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाएगा कि अपने कौन कौन से लिमिट कैसे बनेंगे। आपके दिमाग में आ जाएगा कि पहले इसको इसके साथ मिलाओ, इसके साथ मिलाओ, फिर इसका इसके साथ मोर हाइब्रिड की तरह आप कर सकते हैं। इस कैपिटल वाई को इस कैपिटल आर के साथ मिलाएं, फिर इस कैपिटल वाई को स्मॉल आर के साथ मिलाएं, फिर इस स्मॉल वाई को कैपिटल आर के साथ मिलाएं, इस स्मॉल वाई को स्मॉल आर के साथ मिलाएं, और आप देख सकते हो समान है उसको अलग कर दो। जैसे यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर बनेंगे तो कितने 4 बनेंगे, कितने 4 बनेंगे।
लेकिन कौन कौन से बनेंगे, कितने प्रकार के दो ही बनेंगे, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल आर होगा। इस प्रकार अपन ये गैमेट्स बना सकते हैं। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे। जब तक आप गैमेट नहीं निकाल पाओगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर, 12th के अंदर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन नीट के एग्जाम के अंदर जो मेडिकल एग्जाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको सबसे पहले जिनके मध्य क्रॉस करवाना पड़ता है, उससे गैमेट्स भी निकालने पड़ते हैं। तो गैमेट निकालने के लिए स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, गैमेट्स इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर भी यदि आपको क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि जो F1 पीढ़ी के अंदर हमने सेल्फिंग किया था, जो यानी इस F1 हाइब्रिड का क्रॉस F1 हाइब्रिड के साथ हमने करवाया था, तो हमारे पास गैमेट्स बन गए थे 4 प्रकार के। ये अब अपन इसे F2 जनरेशन प्राप्त करते हैं कि F2 जनरेशन के अंदर किस प्रकार की संतति हमें प्राप्त होगी। अब अपन जो F1 हाइब्रिड के अंदर जो सेल्फिंग करवाई थी, स्वयं परागण करवाया था, किसके लिए, F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए। तो आप देखो F2 जनरेशन कैसे प्राप्त करते हैं, ये हमने चेकर बोर्ड बना रखा है। वहां हमने 4 प्रकार के गैमेट्स हमने लिखे थे, वो एक तरफ हमने फीमेल एक तरफ मेल हमने लिख दिया। कैपिटल वाई कैपिटल आर का था, दूसरा अपना गैमेट था कैपिटल वाई स्मॉल आर का, तीसरा था स्मॉल वाई कैपिटल आर का, इधर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। एज इट इज ये चारों के चारों हमने इधर उतार दी। अब इनका अपने इसके साथ क्रॉस करवाएंगे। इसका करवाएंगे तो क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर आएगा। इसका क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसका आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। इसका हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका कैपिटल वाई स्मॉल आर आएगा। इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा। इसमें क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई फिर स्मॉल आर आएगा। इसमें क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसमें क्या आएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर। इसी प्रकार इसमें आएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। देन इसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इधर क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हमने 1 2 3 4 8 12 4 16 संतति हमने बना। अब ये कैसी क्या है, कैपिटल वाई कैपिटल आर को हमने वहां क्या कहा था, किस किस के मध्य क्रॉस करवाया था। कैपिटल वाई को हमने येलो से डिनोट किया था, कैपिटल आर को हमने किससे किया था, राउंड से डिनोट किया था। यानी ये क्या है, येलो राउंड। ये क्या है, येलो राउंड। फिर यहां देखो कैपिटल वाई है, जहां जहां आप लोग को कैपिटल वाई दिखता है वहां वहां आप येलो लिख सकते हैं। इसमें कैपिटल वाई है तो हमने लिख दिया येलो, इसमें कैपिटल वाई दिख रहा तो हमने लिख दिया येलो, इसमें कैपिटल वाई दिख रहा तो हमने लिख दिया येलो। इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, येलो। इसके अंदर भी क्या लिख सकते हैं, येलो। इसके अंदर भी, इसमें भी, चाहे कैपिटल वाई एक हो या दोनों वाई कैपिटल हो, तब दोनों कंडीशन के अंदर येलो आएगा, येलो। यहां देखो दोनों स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई आएगा, जहां पर हम लिख सकते हैं ग्रीन। यहां दोनों स्मॉल वाई है, ग्रीन। यहां एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल है तो येलो आ जाएगा। यहां एक कैपिटल वाई है तो येलो आ जाएगा, क्योंकि वाई कैपिटल वाई क्या डोमिनेंट है, इसलिए डोमिनेंट येलो है तो येलो का ही आएगा। यहाँ दोनों वाई स्मॉल है
तो अपने पास क्या लिख सकते हैं, ग्रीन लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों वाई स्मॉल है तो अपन क्या लिख सकते हैं, ग्रीन लिख सकते हैं। जहां अपन को एक भी कैपिटल आर दिख जाए, दोनों कैपिटल आर हो चाहे एक कैपिटल आर हो, क्योंकि आर क्या है, डोमिनेंट है, राउंड के लिए हमने लिया है। तो जहां जहां आपको आर कैपिटल दिख जाए, चाहे वो एक दिखे चाहे दो दिखे, वहां आप क्या लिख सकते हैं, राउंड। जैसे हमने यहाँ लिखा राउंड, यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, राउंड। यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, राउंड। यहाँ क्या लिख सकते हैं, राउंड। ठीक है, यहां भी अपन क्या लिख सकते हैं, राउंड। यहां दोनों आर है वो स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहां पर झुर्रीदार, हमने रिंकल लिखेंगे, रिंकल। ठीक है, यहां कैपिटल आर आ गया तो वापस क्या आ जाएगा अपने पास, रेड। यहां दोनों स्मॉल है तो रिंकल। यहां कैपिटल आर दोनों आ गया तो क्या आ जाएगा वापस, राउंड। यहां एक कैपिटल आर है तो राउंड, यहां दोनों कैपिटल आर है तो राउंड, यहां एक है तो राउंड। यहां देखिए एक कैपिटल आर है तो क्या आ जाएगा, राउंड। यहां दोनों आर क्या स्मॉल है इसलिए रिंकल आ जाएगा। यहां एक कैपिटल आर है तो राउंड आ जाएगा, यहां दोनों स्मॉल है तो रिंकल आ जाएगा। ठीक है, ये अपने यहां पर लिख दिया। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, यहां पर येलो राउंड, येलो राउंड, येलो राउंड, ये भी येलो राउंड होगा, येलो राउंड है, ये येलो रिंकल सही है, येलो रेड, सॉरी ये भी राउंड। ठीक है, और ये येलो रिंकल सही है, येलो राउंड, येलो राउंड, ग्रीन राउंड, ग्रीन राउंड। ठीक है, ये येलो राउंड, येलो रिंकल, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल। ये हमने चेकर बोर्ड से हमने F2 जनरेशन प्राप्त कर ली। अब ये F2 जनरेशन प्राप्त करने के बाद हमें अनुपात निकालना है। कौन कौन से अनुपात निकालने स्टूडेंट्स, जो हमने मोनोहाइब्रिड के अंदर लिखा था, कौन कौन से, फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। तो F1 पीढ़ी का, F1 फिनोटाइपिक अनुपात लिखेंगे, यानी लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आएगा। हमने क्या कहा था वहां पर कि दिखावा है, ये क्या है, दिखावा है बाहरी। तो अपन बाहरी दिखावा अपन देखते हैं, सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है येलो राउंड, यानी अपन लिख सकते हैं येलो राउंड अनुपात। येलो राउंड देखो कितने काउंट कर लो आप, येलो राउंड कितने हैं वो हमें काउंट करने हैं। यहां देखो येलो राउंड 1, येलो राउंड 2, येलो राउंड 3, येलो राउंड 4, येलो राउंड 5, येलो राउंड 6, 7, 8 और 9, यानी येलो राउंड वाले कितने अपने पास, 9 है। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर हमें मिल जाएगा येलो के साथ रिंकल। येलो रिंकल, ये कितने आप काउंट करें, येलो रिंकल कितने, देखो येलो रिंकल 1, 2 और 1 ये 3 है। येलो रिंकल कितने के पास, 3 है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे कौन सा मिल रहा है हमें, येलो रिंकल के बाद ये देखो ग्रीन राउंड। ग्रीन राउंड अपने पास कितने हैं, 1, 2, 3, ये कितने हैं, 3। उसके बाद में हमें मिल रहा है ग्रीन और रिंकल। ये कितना मिला हमें, लास्ट ये 1 मिलेगा, यानी जो अनुपात आया वो अपना क्या आ गया,
9:3:3:1 यानी 9:3:3:1 9:3:3:1 में आया। कितनी संगतियां थी अपने पास? 16 थी। तो देखो 9 और 3 12 3 15 कितनी होगी? 16 हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। क्या हो गया इसका? जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप। अब इसका निकालना हमें जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो यानी जीन प्रारूप। ये कितना आएगा? ये अपने पास हमने क्या लिखा? फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। ये कितना आएगा अपने पास? तो इसमें देखिए आएगा 12, 24, 12, 12, 1 यानी 1:2, 1:2, 4, 1:1, 2, 1:1, 2, 1 यानी 2 1 3 2 5 5 9 10 11 12 13 14 15 और 16 यानी याद रख सकते हैं अपन 12 24 12 12 1 12 अनुपात में नहीं है, 1 2 है वैसे तो, लेकिन याद रख सकते हैं 12 24 12 12 1 यानी 1:2 4 1:1 ये इसका जीनोटाइप है। लेकिन आप ये जीनोटाइप प्राप्त कैसे हुआ वो अपने देखने हैं, क्योंकि हमने वहां एक फॉर्मूला भी लिखा था, यदि आपको याद आ रहा है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का लिखा था हमें 3 की पावर n, और n वही है हेटेरोजाइगस पेयर, यानी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर होगा। वहां लिखा था हमने टाइप्स ऑफ गैमेट्स जीनोटाइप कैसे निकालते हैं, 3 की पावर n। यहाँ n किससे निकालेंगे? हमने क्रॉस किस के साथ करवाया था? हमने क्रॉस किसके साथ करवाया था? y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। इसका क्रॉस हमने कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r के साथ करवाया था। इसके अंदर अपन देखते हैं कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। तो आप इसमें विषम युग्मी जोड़ी की संख्या देखेंगे तो 2 मिलेगी, कैपिटल Y स्मॉल y ये भी हेटेरोजाइगस है, और कैपिटल R स्मॉल r भी क्या है? हेटेरोजाइगस है। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 3 की पावर 2 लगाएंगे तो 3 × 3 कितने हो जाएंगे? 9, यानी 9 प्रकार के जीनोटाइप हमें मिलेंगे। 9 टाइप जीनोटाइप हमें मिलेंगे। कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार के हमारे पास ये जीनोटाइप्स मिल गए। तो फिनोटाइपिक अनुपात आ गया 9:3:3:1, और जीनोटाइप आ गया 1:2:2:4:1:4 2:1:2:1। ये डायरेक्ट ध्यान दें, आपको क्वेश्चन आता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप क्या होगा, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, मेंडल ने जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था, तो तीसरा नियम जो है इंडिपेंडेंट असोसिएशमेंट का जो है, वो इसी पर आधारित था। यानी लक्षणों की वंशागति एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। देखिए यहाँ अपन ध्यान रखें, हमने जो क्रॉस करवाया था वहां किस किस के मध्य करवाया था? कैपिटल Y कैपिटल R का क्रॉस हमने करवाया था स्मॉल y स्मॉल r के साथ। कैपिटल Y कैपिटल R को हमने क्या लिखा था? येलो और राउंड। इसका क्रॉस हमने क्या करवाया था? किसके साथ करवाया था? ग्रीन और ग्रीन कलर, इसके साथ करवाया था। मतलब हमने पीले और गोल का क्रॉस करवाया था हरे और झुर्रीदार के साथ। ध्यान रहे दोस्तों, येलो के साथ हमने राउंड लिया था, यहां ग्रीन के साथ हमने झुर्रीदार लिया था। यदि लक्षण की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती तो जितने भी हमें टेबल के अंदर क्रॉस मिल रहे हैं उन सब में येलो के साथ हमेशा राउंड ही आना चाहिए था, और ग्रीन के साथ हमेशा क्या आना चाहिए था? रिंकल ही आना चाहिए था। यानी हरे के साथ झुर्रीदार आना चाहिए था और पीले के साथ गोल आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या देखा कि 4 प्रकार के मिले हमने। देखो येलो के साथ राउंड भी है और येलो के साथ रिंकल भी है। यानी यहां हमने येलो के साथ कौन सा लिया? राउंड, लेकिन हमें प्राप्त कौन सा? रिंकल भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ ग्रीन के साथ रिंकल लिया तो ग्रीन के साथ रिंकल के साथ साथ हमें राउंड वाले भी मिले। यानी लक्षणों की वंशागति है
वो एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है, निर्भर नहीं होती है, पूर्णतया स्वतंत्र होती है। और मेंडल ने इसी के आधार पर अपना स्वतंत्र अभिविभाजन का जो नियम था वो दिया था कि लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से क्या होती है, स्वतंत्र होती है। आप जीनोटाइप कैसे बनते हैं वो आपको मैं और बता देता हूं। देखो जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। देखो सबसे पहले अपन जो आपने अनुपात लिखा था 1:2:2:4:2:1:2:1:1:2:1:1 लिखा था, वो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखो ये केवल समझने के लिए भी है, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R लिखा था हमने। इसमें आप क्या लिखे थे, कैपिटल Y कैपिटल R एक स्मॉल कर दें, ठीक है। फिर एक Y को स्मॉल कर दें, बाकी सब कैपिटल लिखें, फिर एक एक कैपिटल लिख दें, एक एक स्मॉल लिख दें, और इसका आगे दें 12 24। जब इनको आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 5 6 7 8 9। उसके बाद में 2 कैपिटल 2 स्मॉल, फिर 1 कैपिटल 3 स्मॉल रख दिया, 1 और 2, यानी हो जाएंगे अपने पास 3। इसी तरीके से पहले यहाँ दोनों y कैपिटल लिखे थे, यहाँ दोनों y स्मॉल लिख दें, और जहाँ कैपिटल R स्मॉल r लिखे थे वहां कैपिटल R लिख दें, ठीक है। और यहाँ 3 स्मॉल लिख दें, ये हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा 3, और लास्ट वाले में सब स्मॉल लिख दें, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r हो जाएगा 1। ये है अनुपात, ये आपका अनुपात आ गया 9:3:3:3:1, और ये आपका आ गया 1:2:4:1:4:2:1:1:2:1:1। ये आप आपके इस चेकर बोर्ड से मिलान कर सकते हैं कि हमें कैपिटल Y है, कैपिटल R एक जगह मिलेगा, ये वाला मिल गया। ये फर्स्ट वाला है, ये देखो ये कैपिटल Y कैपिटल R एक जगह मिलेगा। ये जो आपका है यानी 3 अक्षर कैपिटल होने चाहिए, एक केवल स्मॉल r वो 2 जगह मिलेगा। ये देखो एक तो ये रहा, दूसरा आप कहीं और देखेंगे तो इसके अंदर मिल जाएगा एक ये रहा 2, फिर ये आपको 2 जगह मिल जाएगा, एक y स्मॉल वाला यानी 3 लेटर कैपिटल से एक ये रहा, एक और एक हमें और कहीं मिलेगा ये रहा, ठीक है। अब 4 मिलेंगे अपने को विषम युग्म यानी एक कैपिटल Y एक स्मॉल y। तो देखो एक कैपिटल Y एक स्मॉल y, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। फिर देखो दोनों R है वो स्मॉल को एक जगह मिलेगा, और दोनों y क्या हो कैपिटल हो। तो सबसे पहले आप देखो दोनों y कैपिटल कहां दिख रहे हैं, इसके अंदर दिखे ये रहा, ये मिलेगा आपको एक जगह। और 3 लेटर यानी y केवल कैपिटल हो और बाकी तीनों लेटर क्या हो स्मॉल हो, ऐसा हमें मिलेगा 2 जगह, एक जगह ये रहा और एक ये रहा अपने पास, ठीक है, ये मिल गया। अब 2 R कैपिटल हो और दोनों y क्या हो स्मॉल हो, ये मिलेगा आपको एक जगह ये रहा। उसके बाद में स्मॉल y स्मॉल r एक कैपिटल R होती हो, बाकी सब स्मॉल हो, ये रहा एक और एक ये रहा, ये 2 जगह मिल गई। उसके बाद में चारों जिसमें स्मॉल लेटर हो वो लास्ट में अपने पास ये एक ही बचा है। तो देखो सब हमने इसमें काउंट कर लिए। तो इस चेकर बोर्ड से अपन ये जीनोटाइप भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये केवल आपको समझने के लिए आप इसमें लिख सकते हैं। आपको याद रखना है इसका फिनोटाइप क्या आएगा 2:3:3:1, और जीनोटाइप आएगा 1:12, फिर 24 है 2:4, फिर 12 यानी 1:2, फिर 12 यानी 1:2, और लास्ट में एक ये जीनोटाइप अनुपात आ गया, ये इसका क्या आ गया फिनोटाइप अनुपात आ गया। तो इस तरीके से अपन मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड अपन निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी।